स्वकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आचार्य उपासना के बारे में चर्चा हो रहा था। गुरु सेवा, गुरु सेवा कैसे किया जाए, ये शास्त्र में उल्लिखित है। भगवद गीता के 4th अध्याय ज्ञान योग में 34वां श्लोक 34th वर्स भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आचार्य ही होंगे जो तत्वदर्शी ही, जो ईश्वर को दर्शन कर चुके हैं, ज्ञान को उपलब्धि कर चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति का 3 उपाय बताया। फर्स्ट, प्रणाम, प्रणिपात। वन हैज टू बी हम्बल। घमंड का कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। You must have a concave service, not convex service. जब अंजलि लेने के लिए हाथ का अवस्था होगा तभी वहाँ पर पानी आएगा। हाथ ऊपर होने से पानी नहीं टिकेगा। ठाकुर कह देते ऊंचा जमीन होने से आसमान का पानी नहीं टिकता है। इसलिए चैतन्य देव कहते त्रिनाथ भी सुनीचे ना, बी हम्बल लाइक द ब्लेड ऑफ ए ग्रास। तो जब प्रणाम किया जाता है तभी वहाँ पर गुरु के कृपा के संचित होता है। इसके साथ साथ प्रश्न, परिप्रश्न होना चाहिए, सश्रद्ध प्रश्न, जिज्ञासा। कितने हम जानते हैं उस प्रकाश करने के लिए जिज्ञासा नहीं। गुरु कितना जानते हैं उसको जांच करने के लिए जिज्ञासा नहीं। जेन्युइन इंक्वायरी, अनुसंधित सा, प्रकृष्ट अनुसंधित सा होना चाहिए। ज्ञान लाभ हेतु जो जानकारी नहीं है, सरल प्राण से गुरु को प्रश्न करना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं होता है तो गुरु को पता नहीं चलता है जब कहाँ तक समझे हो, कहाँ तक नहीं समझे हो। ज्ञान लाभ करने का उपाय ये नहीं है आप चुपचाप बैठे रहेंगे और गुरु बोलते रहेंगे। देयर शुड बी फीडबैक, रिस्पॉन्स। आप कितने समझे हैं उसी अनुसार प्रश्न करें और गुरु वो प्रश्न समाधान करने के लिए बहुत आनंदित होते हैं। और इसके साथ साथ सेवा करना चाहिए। गुरु के शरीर की सेवा एवं उनके दिया हुआ साधन का सेवा। गुरु सेवा करने के लिए गुरु के साथ रहना जरूरी है। इसलिए कहा गया है उपासना, उपप्रमुख आसना, गुरु के निकट रहना। हम लोग पहले ही चर्चा किया जब प्राचीन काल में गुरु गृह में जाकर ही ज्ञान लिया जाता था। अभी वर्तमान में तो वो अवस्था नहीं है। अब ये बात कल ही हम लोग चर्चा की थी कि हम लोग जब, और ये जो गुरु के बाद कहा जाता है ये हमारा शिक्षा गुरु नहीं है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, जिससे हमें आध्यात्मिक
उपदेश प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्ति के लिए उनके साथ तो रहने का हमारा अवसर नहीं मिलता है। ये बात मैंने अपना स्वयं का गुरुदेव श्रीमद स्वामी वीरेशानंद जी को कहा था। मैं जब बेलूर मठ में थे तब महाराज भी वहाँ पर निवास करते थे, तो कभी कभी हम अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास जाते थे गुरु सेवा के लिए, गुरु संग करने के लिए। गुरु संग करने वो बहुत बिजी रहते थे, तो दो चार बात हो जाने के बाद ही कहते ठीक है तुम अभी ऐसे दूर सके। तो मैंने एक दिन कहा, देखिए आपके पास आने से आप हमको बैठने भी नहीं देते हैं, तो हमारा गुरु संग कैसे होगा, गुरु सेवा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग भी जीवन में राजा महाराज के साथ कितना समय मिला था, तो गुरु सेवा का मतलब नहीं है सिर्फ गुरु का पैर दबाना। गुरु सेवा का प्रधान अर्थ है गुरु का दिया हुआ साधन आपने जीवन में उतारना, गुरु को प्रसन्न करना। गुरु का शरीर को सेवा करने से गुरु तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन गुरु अपने शरीर से भी ज़्यादा अपना सिद्धांत को पसंद करते हैं। तो गुरु का जो सिद्धांत है, जो साधन, जो उपदेश शिष्य वर्ग को देते हैं, वो अगर अपने अपने जीवन में पालन करने के लिए प्रयास करें, उससे गुरु सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु का दिया हुआ साधन पालन करना ही गुरु का श्रेष्ठ सेवा होता है। ऐसे करके गुरु सेवा करने से तो गुरु के जो दिया हुआ साधन का अर्थ जीवन में प्रतिभात हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन बहुत एक जटिल जीवन है, इतना आसानी से सब कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन गुरु जब दीक्षा काल में साधन बतला देते हैं, उपासना पद्धति बतला देते हैं, और श्रद्धा सहकार अगर हम पालन करें नियमित रूप से, हमें समझना चाहिए ये हमारे श्रेष्ठ गुरु सेवा हो रहा है। एवं गुरु सेवा बिना हम ज्ञान कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रथम गुरु के प्रति समर्पण एवं विनीत भाव रहना चाहिए। हम गुरु के सर्वदा प्रार्थना करें, भगवान को प्रार्थना करें, ताकि हम गुरु का दिया हुआ साधन इस जीवन में ही हम जीवन में उतरते हुए हम हमारा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये जो गुरु का जो गुरु सेवा का जो कह रहे हैं, इससे हमें बहुत तत्पर होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो गुरु को सेवा कर रहे हैं, गुरु का उसके प्रयोजन है। जो सेवा हम लोग कर रहे हैं वो नहीं करने से गुरु को कुछ असुविधा होगी, ऐसे नहीं है। गुरु आपको सेवा करने के लिए अवसर देते हैं, अर्थात आपको गुरु के दिया हुआ साधन अगर आप अपने जीवन में प्रतिपालन करें तो आपका ही कल्याण होगा और कुछ नहीं। और एक चीज़ होता है, जब हम गुरु सेवा का भी कुछ अधिकार मिल जाए तो हमारे भीतर एक घमंड पैदा हो जाता है। वी आर प्रिविलेज्ड वंस, इससे उनका पतन भी होता है। ये हुआ है कई बार। तो गुरु सेवा करना इतना आसान नहीं है। गुरु की विराट आध्यात्मिक शक्ति है, उसके सान्निध्य में आकर गुरु के दिया हुआ साधन पालन करें एवं गुरु का जो प्रयोजन वो उनकी आज्ञा अनुसार जो कुछ करने में सुविधा होगा वो करने का प्रयास करें। गुरु सेवा करते हुए हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए ताकि सेवा अपराध ना हो जाए। हम तो समझते हैं वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेवा में अपराध होता है। जैसे एक उदाहरण ठाकुर के जीवन में, ठाकुर कभी कभी
कृपा करके उनके शिष्य वर्ग को अपना पद सेवा करने की अनुमति देते थे। तो ऐसी कोई बताया, देखो तो हमारा पैर वो दुख रहा है, थोड़ा पैर थोड़ा आप मसाज कर दो। ये एक बार मास्टर माशा के बोला, मास्टर माशा उनको पद सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर ने पूछ रहे हैं, तुम जानते हो तुमको क्यों मैं ये सेवा करने का बोला है? तो नहीं, पता नहीं था। देखो तुम जन्म जन्मांतर में बहुत तपस्या किया, उसी का फल स्वरूप तुम्हें गुरु सेवा का अभी अवसर मिल रहा है। तो सुन के तज्जुब बन गए, गुरु सेवा इतना आसान तो नहीं है। फिर एक बार तो गंगाधर महाराज है, स्वामी अखंडानंद जी, बच्चा लड़का था, वो बहुत बलशाली था, कुश्ती लड़ते थे। तो उनके एक दिन बताया कि देखो तो मेरा पैर थोड़ा दुख रहा है, थोड़ा इसको मसाज कर दो। तो वह आपने जो पूरा बल लगा के उनको पैर, तो उन्होंने बोला, अरे ये तो बहुत दर्द कर रहा है, ऐसे मत करना, क्योंकि ठाकुर का जो पैर था बहुत कोमल था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम धीरे धीरे करो, आस्ते आस्ते करो। तब उनको पता चला, अर्थात गुरु सेवा करते हुए गुरु को जो आराम के बदल में उसका नुकसान, उनका कष्ट नहीं देना है। तो ये लेकिन हमारे जीवन का एक अवसर होता है, अगर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि वो किसी प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्ति का हमें योग्य कर ले। पहले तो गुरु के नज़दीक में हमें आने का अवसर दें और गुरु कृपा मिले, एवं गुरु कृपा के उपरांत गुरु का दिया हुआ साधन हम इस जीवन में ही तत्पर होकर वो पालन कर सकें। हम जितना ही वो आगे हम बढ़ेंगे उतना ही देखेंगे कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर वर्षित हो रहा है। हम गुरु हमें हाथ पकड़ के लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ठाकुर कहते गुरु से तो है, भगवान ही गुरु रूप से आविर्भूत होके हमें अपने ऊपर अपने तक ले जाते हैं। तो ये भगवान का ही कृपा है कि हमें गुरु का सहचर्य सान्निध्य मिला है, और भगवान को प्रार्थना करने से वो गुरु का सान्निध्य हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, और भी गुरु की कृपा हम उपलब्ध करेंगे, एवं उससे हमारा जीवन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गुरु के साथ शिष्य का जो रिश्ता है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, बहुत पावन रिश्ता है, और ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक ईश्वर प्राप्ति ना हो तब तक गुरु के साथ हमारा रिश्ता बराबर चलेंगे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, सुबह 10 बजे से शारदा संघ के क्लास माँ की मधुर स्मृतियाँ, अभी समर शेड्यूल है, 10 बजे से होगा। और शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन, वो भी मेरा ही रहेगा। आप ये तो यूट्यूब में दिखाया जाएगा, आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।